बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जहाँ जहाँ पर भी महापुरुष वक़्त के संत महापुरुष संत जन चरण छुआते, जहाँ पग धरते वो धरती तीर्थ बन जाती है। और जहाँ नाम का सुमरन होता है, जहाँ भगवान के नाम का उच्चारण होता है, जहाँ भजन कीर्तन होता है, जहाँ भगवान का सुमरन होता है, भगवान को याद किया जाता है, वो जगह बैकुंठ बन जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हमारे श्री परमहंसों ने श्री आनंदपुर दरबार की एक अनूठी रचना इस धराधाम पर रचाई है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस संसार में अवतरित होकर जीवों के लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए भक्ति और परमार्थ का, रूहानियत का ये आलीशान दरबार बनाया है। जन जन को भक्ति का पथ दर्शाया है। भक्ति की इस राह पर चलाकर गुरुमुख प्रेमियों को एक अनोखी खुशी की दात बख्शिश की है कि अगर ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को न मिला होता, सतगुरु की शरण न प्राप्त हुई होती, तो हम विचार करें कि हमारा क्या वजूद होता। आज श्री दरबार से, श्री आनंदपुर धाम दरबार से जुड़कर हम अपने भागों की जितनी सराहना करें कम है, कम से कम है। क्योंकि इस संसार में आकर के हमें एक सहारा मिला है। जीवन को जीने की एक राह मिली है। अगर सतगुरु की शरण न मिली होती तो कैसे उस ज्ञान को हासिल करते कि किस लिए ये हमें जीवन मिला है। इस जीवन में क्या करना है, क्या कर रहे हैं, कौन अपना है, कौन बेगाना है, कैसे पता चलता। भगवान का सच्चा प्रेम क्या है, प्रभु की प्रीति क्या है, मित्र कौन है, दुश्मन कौन है, कैसे पता चलता। संसार मतलब परस्ती का है, ये कैसे जान पाते हैं, कैसे पता लगता। जब से श्री परमहंसों की चरण शरण प्राप्त हुई है, तब से गुरुमुख प्रेमियों का काया पलट हो गया। एक जीने की दिशा, एक रास्ता जो भक्ति वाला,
प्राप्त हुआ है, जीने का मकसद मिल गया है, समझ आने लगी है कि क्या करना है, क्या करने के लिए आए हैं, मनुष्य जन्म की सफलता क्या है, विफलता क्या है, ये सब श्री परमहंसों की असीम कृपा का ही फल है। ये उनकी असीम कृपा है जो हम गुरुमुखों के लिए इस संसार में एक भरोसा दे दिया है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण हैं चात्रिक तुलसीदास। एक ही भरोसा इंसान को सच्चा अगर मिल जाए, बाकी संसार पूरा भरोसे के काबिल तो है ही नहीं। आम दुनियादार की हालत हम देखें, क्या हो रहा। ये गुरुमुख प्रेमी भली भांति जानते ही होंगे, समझते होंगे। रोज का रोज कोई ना कोई दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि संसार में जहाँ तक भी नज़र डालो, कोई न कोई कहीं न कहीं हर वक्त अपने आप को बेसहारा महसूस करता है, जबकि हजारों हजारों सहारे वो बना करके रखता है, फिर भी बेसहारा खड़ा हुआ असहाय सा नजर आता है। क्योंकि जो सहारे इंसान जीवन भर बनाता है, जिन जिन पर भरोसा करता है, वो झूठे साबित होते हैं। वो मतलब परस्ती के रिश्ते कभी ना कभी साबित हो जाते हैं, लेकिन उस वक़्त कितना आघात लगता है इस जीव को, इस इंसान को, किस कदर वो अपने अंदर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है कि इतने इतने सहारे होने पर भी, इतने इतने लोगों का भरोसा होने पर भी कोई भी मेरे भरोसे पर आज खरा नहीं उतरा। ये क्या हो गया। और गुरुमुख प्रेमियों के जीवन का बिल्कुल ही उलट नजारा है कि किस प्रकार सतगुरु की शरण हासिल करने पर, सतगुरु की शरण मिल जाने से, जिन्होंने कि सतगुरु को ही अपनी ओट आसरा बना लिया है, बस उन्हीं का भरोसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं पर विश्वास है, और संसार के सहारों को गुरुमुख प्रेमी झूठा समझते हैं। झूठे को झूठा समझना ये तभी संभव है जब कोई सच्चा हितैषी मिल जाए, तभी तो सत्य और असत्य की पहचान हो सकती है। यूं ही अपनी मर्जी से, अपने मन के मुताबिक कोई नहीं समझ सकता कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन भरोसा करने के लायक है, कौन सा भरोसा मुझे पार करने वाला है, कौन सा भरोसा मुझे भवसागर के बीच में डुबाने वाला है। ये संसार के रिश्ते नाते सब इस भवसागर के बीच में डुबा देने वाले हैं। दूर दूर तक भी संसार में कोई सतगुरु के सिवा और दूसरा कोई नहीं है जो इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति की राह दिखाए,
भक्ति की राह पर चलाए, भक्ति करवा करके मालिक के धाम में पहुंचाए, इस आत्मा को उसका असली स्थान दिलाए, उसका असली पद दिलाए। आत्मा का असली पद जो है, आत्मा का असली घर जो है, परमात्मा का घर है, वो सतगुरु ही गुरुमुख प्रेमियों को दिखा रहे हैं, दिखाते हैं। वो भक्ति पथ पर चला करके आत्मा को कल्याण के रास्ते पर चलाते हुए एक दिन परमात्मा से मिला देते हैं। केवल श्री आनंदपुर धाम ही नहीं, बल्कि इसके अलावा हर शहर में, नगर में, गांव-गांव में, जहाँ तहाँ छोटे बड़े आश्रम बना करके, सत्संग के केंद्र बना करके गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। सब जगह पर, हर आश्रम पर, कुटिया पर संत, महात्मा, भगत जन वहाँ पर नियुक्त करके, वहाँ उनकी सेवा लगा करके जन जन पर उपकार कर रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी रात और दिन भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करके इस लोक को भी सुखी कर रहे हैं और परलोक भी उनका सुहोला होने वाला है। कितने ही आश्रमों का निर्माण श्री परमहंसों ने अपने अपने समय में कराया। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने अथक परिश्रम करके कितनी भक्ति की इस नींव को सुदृढ़ किया, ये भक्ति का परचम लहराया। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्री आनंदपुर धाम की धरती को खरीद करके एक बहुत बड़ी शुरुआत की। और आगे श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों की आज्ञा और मौज को शिरोधार्य करके रात और दिन एक करके अथक प्रयास करते हुए जंगल को मंगल बनाया। और इसी श्रृंखला में चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों की मौज को शिरोधार्य करते हुए जन जन तक ये भक्ति का सरमाया सेवा से, दर्शन से, आरती पूजा से, भजन स्मरण से जन जन को लाभान्वित किया। और फिर श्री पंचम रूप में श्री परमहंस अवतार श्री आनंदपुर धाम की गद्दी पर विराजमान होकर निराले ढंग से अनेक अनेक आश्रमों को निर्मित करते हुए भक्ति का झंडा दसों दिशाओं में लहरा दिया। क्या देश, क्या विदेश, चहुं ओर एक जीता जागता बैकुंठ हर शहर में, नगर में, गांव-गांव में बना दिया। जो गुरुमुख प्रेमी ऐसे आश्रमों पर जैसे कि तीर्थ करने की घर बैठे सुविधा मिल रही हो गुरुमुख प्रेमियों की, आज हम गुरुमुख प्रेमी कुटिया पर जाते हैं। श्री परमहंसों का
दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लंगर भंडारों का अवसर प्राप्त करते हैं, कितना हमारा सौभाग्य है। और आज भी हुजूर गुरु महाराज जी एक से बढ़कर एक आश्रमों का निर्माण भी करा रहे हैं, भक्ति का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास भी गुरुमुख प्रेमियों से करा रहे हैं, जो ठीक प्रकार से जानते भी नहीं थे कि भजन सुमरन करना है कि नहीं करना है, कितना करना है। सुनते थे लेकिन अमल करने में बहुत कमज़ोर से थे। आज वो गुरुमुख प्रेमी श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के मुखार बिंद से बार बार सुन करके भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर चलकर दोनों समय की श्री आरती पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी परमहंसों की महान अनुकंपा गुरुमुख प्रेमियों पर रहमत बरस रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में मुहूर्त हुआ, कुछ महीने पहले मई में 14 मई जो शुभ संक्रांत का दिन था, तब बसंत बिहार में एक आनंद कुंज आश्रम नवनिर्मित, जिसका उद्घाटन हुआ, मुहूर्त हुआ। आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से वहाँ शुभ मुहूर्त किया। श्री गुरु महाराज जी की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान किया और सुंदर सत्संग से नवाजा कि किस प्रकार महापुरुष इस संसार में भक्ति और परमार्थ की एक राह बनाते हैं, भक्ति और परमार्थ पर गुरुमुख प्रेमियों को चलाते हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुनाए। गुरुमुख प्रेमी ऐसे अवसरों को पाकर निहाल होते हैं। महात्मा जी ने सभी को बधाइयाँ देते हुए इस खुशी के अवसर पर कि ये जो अवसर है जहाँ संत महापुरुष चरण रखते हैं, वो धरती तीर्थ हो जाती है। आज दुनिया में तीर्थ स्थानों के लिए भागती फिरती है, दूर दूर तक सफ़र करके उस लाभ को प्राप्त करना चाहती है। इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके जो भक्ति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो भक्ति और परमार्थ का लाभ हमारे श्री परमहंसों ने हम गुरुमुख प्रेमियों को सहजे ही करा दिया है। श्री दरबार में हम जाते हैं, परिपूर्ण सतगुरु का दर्शन करने मात्र से हमें अनेक अनेक तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। भक्ति का सच्चा सरमाया हासिल हो जाता है। 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास पर हम दृढ़ होते हैं तो लोक और परलोक सुहेला हो जाता है। ये गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ही ऐसी शुभ घड़ियाँ आती हैं, आई हैं कि विरले विरले गुरुमुख जन ही
परिपूर्ण महापुरुषों की शरण में आ पाते हैं, जिनके बड़े ही करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं, तब परिपूर्ण महापुरुषों की शरण संगति हासिल होती है। और फिर जब जीव परिपूर्ण संत महापुरुषों की शरण संगति हासिल करके उनके वचनों पर चलता है, उनकी आज्ञा पर चलता है, समय समय पर उनके दर्शन करता है, जो नित्य हमें संदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि 5 नियमों की पालना गुरुमुख प्रेमियों के लिए, सबके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। और जो गुरुमुख प्रेमी प्राणपन से अपने सतगुरु के वचनों की पूर्ण तौर पर पालना करता है, वो इस लोक में भी हर पल हर घड़ी सुखी रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, और परलोक भी अपना सुहेला करता है। जितनी भाव से, श्रद्धा से भक्ति करता है गुरुमुख प्रेमी, जितने सच्चे मन से सब आश्रय छोड़ करके सतगुरु का ही एक ओट आसरा लेता है, केवल सतगुरु पर ही सच्चा विश्वास करता है, इस भाव से जो भजन भक्ति करता है, सिमरन करता है, उसका हर पल खुशियों में व्यतीत होता है। हर घड़ी वो सुखों में बरतते हुए, सुखों में लवलीन होते हुए ये जीवन सुखमय व्यतीत करता है और अपनी आत्मा का कल्याण करता है। आम संसार को पता ही नहीं है कि सतगुरु से कैसे मुलाकात होगी, सतगुरु से मिलना, सतगुरु की शरण हासिल करना कितना जरूरी है, क्या लाभ है, ये केवल गुरुमुख ही भली भांति समझते हैं, समझ गए हैं, सतगुरु की शरण में आ गए हैं। सतगुरु की शरण में आकर के वो 5 नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। हर वक्त सुख में उनका व्यतीत होता है, सुख में समाये रहते हैं। आदरणीय महात्मा जी का शुभ मुहूर्त के अवसर पर जो सत्संग हुआ वो सुनते हैं। आओ सुनते हैं सुंदर वचन आदरणीय महात्मा जी के। सम्मुख सुशोभित इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दातात्रेय जी के दिव्य स्वरूप को अंतर मन में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय हरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद कुंज में विराज रहे आनंद परम भगवान, आनंद कुंज में विराज रहे आनंद कंद भगवान, मुक्त करो से दे रहे सबको भक्ति दान। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु की कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है। जेठ संक्रांत पर शुभ मुहूर्त की सबको लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 14 मई सन 2024 जेठ
संक्रांति का शुभ पर्व है। श्री हजूर सतगुरुदेव दादा दयाल जी की असीम कृपा से आज यहाँ वसंत विहार दिल्ली में आनंद पंच की स्थापना हो रही है। इस अवसर की सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वाणी में वर्णन आया है कि 7 तीर्थ जहाँ साधु पग धरे सोई वैकुंठ जहाँ नाम गुजरे, कि वो धरती तीर्थ बन जाती है जहाँ एक संत चरण छुआते हैं और वो स्थान वैकुंठ हो जाता है जहाँ पर प्रभु के नाम का सिमरन किया जाता है। ये जो स्थान है, यहाँ पर हमारे परम विष्णुदेव महाप्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सन 1978 और सन 1985 में जम्मू कश्मीर जाते हुए रास्ते में जब दिल्ली रुके तो यहाँ पर 2 बार के प्रॉब्लम है। तो जहाँ एक संत चरण धरते हैं वो धरती तीर्थ होती है, तो जहाँ संतों के सिरदार कुल मालिक पर ब्रह्म परमेश्वर चरण धर दें तो वो तो तीर्थों में भी तीर्थ महान बन जाती है। ये महापुरुषों की महिमा होती है। ये उनके जब भी वो इस संसार में प्रकट होते हैं तो उनके संपर्क में जो जीव आते हैं, जो अंतर मन से उनके चरणों से जुड़ जाते हैं, वो ही प्रकाशित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। उनका इस संसार में आना ही जीवों के जगाने के लिए है। कौन जागा हुआ है? श्री रामायण में वर्णन आया है कि ये जब जागे हैं जामनी जोगी परमार्थी परपंच योगी। इस संसार रूपी रात्रि के अंदर कौन जागता है? योगी पुरुष जागते हैं। जागे हुए का अर्थ क्या है? आज आदमी कहता है कि मैं तो जागा हूं। जागृत का अर्थ है जिसकी आत्मा जाग जाए। परमार्थी परपंच योगी, जो परमार्थ की ओर बढ़ जाए, जिसका अंतर प्रकाशित हो जाए, जिसके अंतर में विवेक की ज्योत जगमगा जाए, वो जीव जो है वो जागा हुआ है। तो वो कौन जानता है? जो वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के चरणों से अंतर मन से जुड़ जाता है। फिर वो संसार में रहता हुआ भी उसके अंदर संसार की अभिलाषा नहीं है। जो महापुरुष हमें उपदेश देते हैं कि सत समरथ से राख मन करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। कि संसार में रहो, संसार के काम करो, लेकिन अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ करके रखो। तो किसका जुड़ता है? जिसके हृदय के अंदर विवेक की ज्योत जागृति हो जाती है, जिसके हृदय के अंदर सत्य और असत्य का प्रकाश हो जाता है। पता लग जाता है विवेक कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब तक वो प्रकाश नहीं होता, सुनना और बोलना, पढ़ना, ग्रंथों में पढ़ना, ग्रंथों को सुनाना, ये अलग चीज है। लेकिन उस ज्ञान का अपने अंतर में प्रकट हो जाना ये अलग चीज है। इसीलिए उन्होंने जब श्री गुरु नानक देव जी से पूछा कि कौन ज्ञानी है, कौन ध्यानी है, तो उन्होंने वर्णन किया कि ज्ञानी तो
जो गुरुमुख होए ज्ञानी तो जो सुरत। ज्ञानी कौन है? जो गुरुमुख है। गुरुमुख कौन है? श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी हमेशा जब भी अपने वचन फरमाते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि गुरुमुख कौन है? जिसने गुरु के मुख से निकले हुए वचन की जो पालना करता है, गुरु के मुख से निकले हुए वचन को जो आत्मसात कर लेता है, गुरु के वचन को जो रोम रोम में बसा लेता है, वो गुरुमुख है। तो कौन ज्ञानी है? गुरुमुख है। तो ज्ञानी कौन हो सकता है? गुरुमुख कौन हो सकता है? जो गुरु के वचनों को अपने अंदर में आत्मसात करे। गुरु के वचन को याद करना, गुरु के वचन को दूसरे को सुनाना, ये अलग चीजें हैं, लेकिन उसको आत्मसात करें, उसे अपने अंतर हृदय से जोड़ लेना, उस बात को, उस वचन को अपने अंतर से जो है जागृत कर लेना। और यही जो है ध्यान सिखाता है। ये जो बनाया गया है, ये मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ आकर गुरुमुख जन ध्यान कर सके। सत्संग के स्थान बहुत है, लेकिन कुछ गुरुमुखों का ख्याल था कि ऐसी जगह हो जहाँ जाकर के बस हम गुरु महाराज का ध्यान करें। ध्यान का अर्थ ये है कि सेवक और स्वामी के बीच बाकी जो कुछ भी है सब कुछ भी ना हो। हमारे अंदर हम उनसे दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो है विचारों के इतने तूफान उठते हैं। जब भी किसी को कहते हैं कि भजन पर बैठो, अब आप रोज श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों में भी श्रवण करते हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन करें। इसकी भी एक अलग ही रचना है। जब श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी गद्दी नशे हुए, सिंहासन पर विराजमान हुए, तो सबको 1 घंटा भजन के लिए फरमाया करते थे। जबकि श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज के चरणों में जो भी आता था उसे 2 घंटे 2.5 घंटे भजन के लिए फरमाते, कोई भी हो। लेकिन जब श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी विराजमान हुए तो उन्होंने शुरू में जो है 1 घंटे भजन कर दिया कि लोग करते नहीं है, 1 घंटे की शुरुआत करें। तो जब ये कोविड का शुरू हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने सबको ये वचन फरमाए थे। आप सबको याद होगा, कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, क्योंकि इस बीमारी ने पूरी दुनिया को लपेट रखा था कि शाम को 5 से 6 अपने अपने देश में अपने अपने टाइम पर जो है शाम को 5 से 6 हर कोई जो है 1 घंटा भजन करे। तो सभी गुरुमुख जो है जहाँ से जिसने भी ये वचन सुने, सबने 1 घंटा भजन अभ्यास आरंभ कर दिया। तो एक दिन श्री सदगुरुदेव महाराज जी 5 से 6 भजन अभ्यास पे बैठे हुए थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे सामने ध्यान में श्री परम दयाल जी साक्षात हो गए। और हमारी उंगली पकड़ करके उस दिव्य लोक में ले गए जहां पर 5 पातशाही विराज। और मेरे श्री गुरु महाराज की श्री परमहंस दयाल जी ने भी अपना सिंहासन ग्रहण किया। वहां पर श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी विराजमान थे। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी विराजमान थे। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी विराजमान थे। और श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी विराजमान थे। तो श्री परमहंस दयाल जी ने सबके सामने ये वचन फरमाए कि सब गुरुमुखों को हमारा ये वचन सुनाओ कि हर गुरुमुख जो भी श्री अनंतपुर दरबार का सेवक है वो आज से 2 घंटे भजन किया। और उसके बाद से हजूर सदगुरुदेव महाराज जी जब भी वचन करते हैं, जिससे भी वचन करते हैं, उसको यही फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करो। और जहाँ भी जाते हैं सबसे पूछते हैं कि 2 घंटे भजन करते हो? जब
इतने प्रसन्न होते हैं कि वो जो है दोनों का कमर उठा करके आशीर्वाद देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ये वचन फरमाते हैं कि जब गुरुमुख जन सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी आत्मा का कल्याण होता है। जब आत्मा का कल्याण होता है तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। जब उनकी आत्मा प्रसन्न होती है तो हम प्रसन्न होते हैं। और जब श्री परमहंस दयाल जी हम सबको प्रसन्न हुआ देखते हैं तो वो दुर्धाम में बैठ करके प्रसन्न होते हैं और वहां से हमें आशीर्वाद कर सकते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो श्री हरिओम सदगुरुदेव महाराज जी ने जो है 2 घंटे भजन के लिए फरमाया तो बहुत से लोगों ने नियम बना लिया, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाया कि तुम अगर एक बार में नहीं कर सकते 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास हर किसी के लिए जरूरी है। और सबके लिए कंप्लेंट रहती है, बैठते सब है लेकिन मन नहीं लगता, मन के अंदर तरह तरह के विचार रहते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आदमी सफाई करने बैठता है तो झाड़ू लगाता है तो थोड़ा उड़ती उड़ती है। तो जब हम सिमरन करते हैं तो इससे जो है हमारा जो अंतर हृदय है वो साफ होना शुरू होता है। और कहते हैं इस मन को जन्म जन्म की हो में मन लगा, एक जन्म की बात ही नहीं है, जन्म जन्मांतर तो समय ऐसे ऐसे विचार उठते तो कभी सोचे भी नहीं। लेकिन जैसे हम घोड़ा उड़ती है तब भी झाड़ू लगाते हैं, हम झाड़ू लगाना बंद नहीं करते कि घोड़ा उड़ रही है तो झाड़ू लगाना बंद करते, क्योंकि हमें पता है कि झाड़ू लगेगी तभी जो है ये घोड़ा मिटेगी। ऐसे ही हम सिमरन बंद कर देते हैं तो हमें जो है सिमरन बंद नहीं करना। पहला काम तो ये है कि अगर हम बैठ जाते हैं तो हम सदगुरु के हुक्म के अंदर आ जाते हैं, काल के दायरे से निकल करके दयाल के दायरे के अंदर आ जाते हैं कि हम जो है गुरु के हुक्म के अंदर। श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने कुछ महात्मा लोगों से पूछा कि तुम किस लिए भजन करते हो? तो किसी ने कहा कि हम आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं, किसी ने कहा हम अंतर में दर्शन करने के लिए करते हैं, किसी ने कुछ हमारी समाधि लग जाए ऐसे करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम्हें तो पहली बात ही नहीं पता कि तुम भजन क्यों करते, तो सबने जो है डंडौत पड़ना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम भजन इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे सदगुरु की आज्ञा है। अगर तुम इस बात को दिल में धारण करके भजन पर बैठोगे, सदगुरु की आज्ञा को मान करके भजन पर बैठोगे, धीरे 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 तुम जो है, क्योंकि सदगुरु के हुक्म में हो तो धीरे 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 एक न एक दिन जो है तुम्हारा मन। तो जब हम सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे बीच में और सदगुरु के बीच में ये जो विचारों का तूफान है ये उठता है, और इसको शांत करने के लिए ही सदगुरु का शब्द है। जब इंसान के अंदर विचार उठे फिर मन इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर जाएगा, तो कहते हैं यही साधना है कि मन भटकता है और जो साधक है उस मन को सिमरन में लगा। कम से कम एक टाइम में आधा घंटा बैठना चाहिए और सांसों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे सांस आ रहा है, कैसे मन इधर उधर भटकेगा, फिर सांसों की तरफ ध्यान दो, न सांस तेज लो न स्लो लो, कुछ नहीं करना, जैसे सांस आ रहा है वैसे चलता रहे। और दूसरी बात यह है कि जब आंख बंद करके मन ज्यादा भटके तो सदगुरु की मूरत का ध्यान। वाणी में भी लिखा है कि गुरु की मूरत मन में ध्यान। सदगुरु की जो मूरत है वो मन में ध्यान करने के लिए है। अब हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं वहां पर फोटो खींची, मूवी बनाई, फिर उसको जो है अपने हिसाब से उसको इधर उधर से उसको बनाया मोबाइल के ऊपर, और इधर शेयर किया, उधर शेयर किया, उधर शेयर किया। तो यहीं पे हम गुरु की आज्ञा से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के हुक्म में तो है। गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही ने फरमाया करते थे कि
जरा चंचलता ये, इससे तुम्हारा कुछ भी भक्ति का लाभ नहीं। इसलिए अपने मन में जो हमें दरबार से जो भी मूर्त मिली है, जहाँ भी मिली है, ध्यान करना है, मूर्त का ध्यान, उसको मन में बताने की कोशिश करनी है। जब ये कलर हाथ से बनाने वाली पेंटिंग शुरू हुई थी, तो जब पहली बार श्री प्रयाग धाम में विराजमान करने के लिए चार पातशाही जी की मूर्तियां बनाई गई, तो उस समय माघी का त्योहार था। श्री गुरु महाराज जी की मौज थी कि माघी के दिन श्री प्रयाग धाम में विराजमान की जाए। तो त्योहार पर बड़े बड़े जो गुरु दरबार के संत थे सब आए हुए थे, सब कुछ है श्री गुरु महाराज जी ने श्री मूर्तियों के दर्शन कराए। तो एक जो संत बीच में थे, पुराने थे, तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी वो जो मूर्ति है वो श्री गुरु महाराज जी के पवित्र शरीर से खींची हुई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो वो भी कैमरे से खींची है ना, वो उस समय तो लोहे के कैमरे होते थे, तो वो लोहे के कैमरे से खींची है और ये दिल के कैमरे से। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु की जो मूर्त है वो दिल के कैमरे से दिल में बसाने के लिए, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र कर्म, जो गुरु का हुक्म है वो उसको जो है वेद मंत्र से भी पूछा है। वेदों में क्या कहते, वेद हमारा वेद है, हम वेदों के माए, जो कुछ भी हम कह रहे हैं तो वेदों में, क्योंकि संतों की जो वाणी है वो खुद से भी होती है। तो सदगुरु का जो वचन है, जो भी वचन हो जाए, जब सेवक उस पर दृढ़ होता है, तब हम छोटी छोटी बातों को हम जो है इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी बात को कहते हैं गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना में हर वक्त जो है सेवक का जो ध्यान है गुरु के चरणों से जुड़ा रहता है, गुरु के वचनों से जुड़ा रहता है, तब वो सेवक जो है जागृत होता है। क्योंकि इतने भी सुंदर कैंडिडेट लगा दिए जाए, लाइट लगा दी जाए, सब कुछ कर दिया जाए, अब तो पावर हाउस से तो कनेक्शन जरूरी है। पर गुरु का जो वचन है, गुरु शिष्य वचन का नाता ही इस वचन का है। शिष्य तो ही जिस वचन के साथ, जिसने सदगुरु के हुक्म को पहचान लिया, तो वो जो है वो जान। तो हम सब हमारा ये जो दरबार है, श्री अनंतपुर दरबार है, जो श्री गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन है, ये 3 लोक से न्यारा है। तो इसमें कौन सी चीज न्यारी है? एक ही चीज न्यारी है। देखो बिल्डिंगें तो हर जगह बड़ी बड़ी बनी हुई है, मंदिर भी जगह सुंदर से सुंदर बने हुए हैं, खाना भी हर जगह अच्छे से अच्छा मिलता है, रहने को अच्छे से अच्छा मिलता है। तो न्यारा क्या है? न्यारा यही है कि एक जो गुरु का भगत है, चाहे वो गुरु दरबार में शरणागत है और चाहे वो संसार में कहीं भी रहता है, उसके दिल में भाव यही रहता है कि मैं जो काम भी करूं श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा। तो हर एक सेवक जो है गुरु के हुक्म से जुड़ा हुआ है, गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है। तो जो गुरु के चरणों से पूरी तौर पर जुड़ा होता है, कहते पीत विषय गुरु का मन मन। जब सेवक जो है 100% अपने मन को गुरु के चरणों से जुड़ लेता है, 1% की कमी की बात नहीं है, तो सेवक परमेश्वर की गति जाती है। वो जो है उस सेवक पर सदगुरु का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि उनका जो पार ब्रह्म स्वरूप है वो उसके हृदय के अंदर प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे हृदय में विराजमान नहीं है। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं, जिस दिन हम तुम्हें नाम दे देते हैं उस दिन तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं देते। बहुत सारी ख्वाहिशों का मतलब हुआ है। गीता में भगवान ने कहा कि शौक है जब तक फतेह पर्दा जमाले यार है, हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार। बस उस पर्दे को हटाना। तीसरी बात हमारी उदाहरण देते थे कि जैसे ये जोत जल रही है तो लालटेन की उदाहरण देते थे, तो लालटेन की शीशे पे काला कर जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अंदर जोत नहीं जल रही, लेकिन उसका प्रकाश बाहर से क्यों नहीं आता? क्योंकि शीशे पर काला करती है। उस कालक को मिटाना है, उस कालक को मिटाने के लिए ये ध्यान है। ध्यान हमारे जो है हमारे विचारों से मुक्त करने का साधन है। आधा घंटा कम से कम बैठे, ज्यादा जितना ही बैठे, गुरु महाराज जी का ध्यान हो, गुरु महाराज का
मना धीरे सब कुछ होए माली कोई जे सीधे 100 घड़ा ऋतु आवे। आम का पेड़ लगा दो, हम 100 घड़े जो है पानी रोज डालते हैं, लेकिन जब ऋतु आएगी तभी उस पर फल लगेगा। इसलिए जो है ये उन्होंने असीम कृपा की है, दयालुता की है कि वो गुरु का जो दर्शन है, लोग कहते हैं भी अनंत हो जाओ, कहीं दर्शन पे जाओ तो बड़े के लगते हैं और कई जगह हैं जाओ यहाँ पर लाइनों में जो लगते हैं शांति से होता है, तो उन्हें कोई साक्षात दर्शन थोड़ी होते हैं। ये गुरु महाराज जी के चरणों में एक बार विनती की किसी ने, तो गुरु महाराज ने बताया भाई यहाँ साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए लोग तो कोई भी पीछे किसी के बस का नहीं रहता। तो हमें जो है ये सौभाग्य प्राप्त है, साक्षात उनके दर्शन है, साक्षात उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, साक्षात हमें आज्ञा होती है। हर सेवक को जब उनकी मुखारविंद से आज्ञा मिलती है तो हमेशा अपने जीवन को गुरु की आज्ञा के अंदर जो है बनाए, भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन बनाए और जो आज्ञा है उसको अवश्य करें। अब ये सेंटर भी खुल गया, जिसको भी सुविधा हो, सवेरे 6 बजे आरती होगी, शाम को 7 बजे। उसके अलावा सारा दिन जब भी कोई आए, जितनी देर आते थे बैठे गुरु महाराज का ध्यान करें और अपने गुरु महाराज जी का जो ध्यान है बस उनकी याद हृदय के अंदर हो, उनके रूप का ध्यान हृदय के अंदर हो, उनका प्यार हृदय के अंदर हो, उनकी याद हृदय के अंदर हो। ये जो घर है ये पहले उनका था, जो डॉक्टर सुधा मल्होत्रा शायद कोई जानते हैं कि नहीं जानते, और सतीश मल्होत्रा वो उसमें इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर थे। जब बात यहाँ से चली, जब गुरु के चरणों से जुड़ जाता है तो हृदय जागृत हो जाता है। तो जब श्री गुरु महाराज जी 2 बार यहाँ कृपा भी फरमाई और गुरु महाराज जी का प्यार मिला, उन्होंने जो है अपने आप को समर्पित कर दिया और ये जगह भी समर्पित कर दी। वो तो अब जो गुरु जी थे वो तो महात्मा के रूप में गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं, महात्मा योग अभेदानंद जी, और डॉक्टर सुधा मल्होत्रा जी वहाँ पूरन धाम हॉस्पिटल में है। अब तो वो कमजोर है, तो उनका जो ये भाव था, ये जो जगह है वहाँ पर जो है श्री गुरु महाराज जी के चरण छुआए हैं 2 बार, तो ये यादगार बन जाए। श्री गुरु महाराज जी की यादों को सदा ताजा बनाए रखने के लिए वैसे तो हर गुरुओं के हृदय में हर वक्त उनकी यादें ताज़ी हैं। जहाँ भी कोई गुरुमुख बैठता है वहीं पर उनकी याद में खो जाता है, क्योंकि वो रोम रोम में हर प्रेमी से बसे हुए हैं। हम सब के ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, उनकी बड़ी दयालुता है। हर वक्त उनके उपकारों का, उनकी महिमा का, उनके स्मरण को अपने हृदय के अंदर महसूस करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और यहाँ भी सुख पाएं, खुद भी सुख पाएं, खुद भी प्रसन्न रहें, श्री गुरु महाराज जी को हम पर प्रसन्न रहें और श्री परम विद्या जी भी प्रसन्न होकर हम पर सदा आशीर्वाद करते रहें। यही हमारी श्री चरणों में होता है। बोलो आज ये संक्रांति के शुभ अवसर पर और आनंद कुंज के शुभ मुहूर्त पर श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता जहां जी की ओर से सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद और लाखों लाख बधाई। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।